हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। तो आइए अपन देखते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की हेल्प से 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हम कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इन ऑपरेशन के अलावा भी हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेशन, डिक्रीमेंट ऑपरेशन और एक स्पेशल ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन। तो ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम परफॉर्म करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, तो हमें हमेशा दो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से एक डेटा स्टोर होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में और दूसरा डेटा स्पेसिफाई किया जाता है एक पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड की हेल्प से। वो एड्रेसिंग मोड आपके कोई भी हो सकते हैं, जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो हमेशा एक डेटा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होता है और दूसरा डेटा हम स्पेसिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड की हेल्प से। और दूसरा रूल ये है कि जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है वो हमेशा डेस्टिनेशन साइड में लोकेट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली 24 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो अरिथमेटिक ग्रुप के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है एडिशन इंस्ट्रक्शन, जिसके ऑप कोड यहाँ पे दिए हैं। एडिशन इंस्ट्रक्शन को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं या ऑप कोड है हमारा ADD। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट है डिवीजन इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद है डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन और लास्ट है डेसिमल एडजस्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये सारे हमारे बेसिक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो रिलेटेड हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन से, और किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमें ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली 24 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि अरिथमेटिक ग्रुप के अंदर आते हैं, और इन 24 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन में टोटल 64 ऑप कोड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन ऑपरेशन ADD, एडिशन विद कैरी ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, जब भी हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो भी इनका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अफेक्ट करता है हमारे PSW फ्लैग रजिस्टर के फ्लैग बिट्स को, जैसे कि आपके कैरी फ्लैग बिट हो गई, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गए, ओवरफ्लो फ्लैग हो गए, इनको अफेक्ट करते हैं हमारे ये ऑपरेशन के रिजल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें कैरी फ्लैग हमेशा 0 होता है, यानी क्लियर होता है, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी अफेक्टेड नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उससे ओवरफ्लो फ्लैग बिट जो है वो हमारी अफेक्ट करती है, और ओवरफ्लो फ्लैग बिट 1 होगी जब भी रिजल्ट ग्रेटर देन होगा FFH से, और अगर रिजल्ट FFH से लेस देन होगा तो ओवरफ्लो फ्लैग बिट जो है वो 0 हो जाएगी। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो अफेक्ट करता है ओवरफ्लो फ्लैग को। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन FFH आता है तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा 1 पे, और अगर रिजल्ट FFH से स्मॉलर होता है तो ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह डिवीजन ऑपरेशन में भी, डिवीजन ऑपरेशन के बाद भी हमारे ओवरफ्लो फ्लैग ही अफेक्ट होते हैं, बाकी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होते।
और ओवरफ्लो फ्लैग तभी सेट होगा व्हेन द कंटेंट ऑफ बी रजिस्टर इज 00H बिफोर डिवीजन, यानी डिवीजन करने के पहले अगर बी कंटेंट की वैल्यू 00H है तो ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द DAA इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द कैरी फ्लैग ओनली, यानी जो हमारा डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन है वो केवल कैरी फ्लैग को ही अफेक्ट करता है, यानी कैरी फ्लैग को ही सेट और रीसेट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और ये पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है 8051 अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। तो अब अपन एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडिशन इंस्ट्रक्शन होता है। एडिशन इंस्ट्रक्शन में दो इंस्ट्रक्शन आते हैं, एक सिंपल एडिशन इंस्ट्रक्शन जिसका ऑप कोड होता है ADD और दूसरा इंस्ट्रक्शन होता है इसमें एडिशन विथ कैरी इंस्ट्रक्शन और इसका ऑप कोड होता है ADDC। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एडिशन इंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें दो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है और 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, तो इसकी हेल्प से हम 8 बिट डेटा के बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब भी हम एडिशन इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तो हम 8 बिट डेटा के बीच में एडिशन कराते हैं और एक डेटा स्टोर होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में और दूसरा डेटा स्पेसिफाई किया जाता है एक पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड की हेल्प से, और इस एडिशन का जो भी रिजल्ट आता है उसको हम स्टोर करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। और इस एडिशन ऑपरेशन के बाद कौन कौन से फ्लैग बिट अफेक्ट होते हैं, वो है कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ADDC, मतलब एडिशन विथ कैरी इंस्ट्रक्शन। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम जो कैरी आती है उसको भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम 8 बिट एडिशन परफॉर्म करते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट के बीच में, सेकेंड ऑपरेंड के कंटेंट के बीच में, और इसमें हम ऐड करते हैं जो प्रीवियस वैल्यू होती है कैरी फ्लैग की उसको भी। इस इंस्ट्रक्शन का बेसिकली यूज किया जाता है 16 बिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 स्टेप्स में। और इससे कौन कौन से फ्लैग बिट अफेक्ट होते हैं, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। सबसे पहले अपन देखते हैं एडिशन इंस्ट्रक्शन। एडिशन इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड है यानी ऑपरेशनल कोड है वो होता है ADD। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया है ADDA, सोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो एक डेटा स्टोर होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में और दूसरा डेटा स्पेसिफाई किया जाता है एक पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड की हेल्प से, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर हमेशा स्पेसिफाई होता है डेस्टिनेशन लोकेशन में। तो ये सिंटैक्स है इसका ADDA, सोर्स। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ऐड करो सोर्स के कंटेंट के साथ और जो भी रिजल्ट आए उसको स्टोर करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। यहाँ पे ये देखिए दिया है add the content of accumulator register with the content of source and the result store in the accumulator register। तो इसका यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। ये फर्स्ट एग्जांपल है इसका ADDA, डेटा, जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा ADDA, डेटा। तो इस इंस्ट्रक्शन में हैश डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। हैश डेटा यानी ये जो डेटा है वो ऑलरेडी इस इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि जो भी इमीडिएट डेटा इंस्ट्रक्शन में दिया है उसको ऐड करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट के साथ और रिजल्ट को स्टोर करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो देखिए यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, जो इमीडिएट डेटा इंस्ट्रक्शन में दिया है उसको ऐड करिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट से और जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर कर दीजिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो एडिशन कैसे परफॉर्म करना है यहाँ पे अपन देखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें दो डेटा की जरूरत होती है। एक डेटा एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट होता है और दूसरा डेटा हमारी सोर्स लोकेशन में किसी भी पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड की हेल्प से हम स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक्यूमुलेटर में एक पर्टिकुलर डेटा को लोड करना पड़ेगा। तो डेटा को एक्यूमुलेटर में लोड करने के लिए हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। मूव a,#4 ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि इस इमीडिएट डेटा को कॉपी करिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक्यूमुलेटर में ये जो इमीडिएट डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। अब हम इस एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है एड दिस इमीडिएट डेटा विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी इस इमीडिएट डेटा को एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड करो। हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। इमीडिएट डेटा है 3, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कंटेंट स्टोर है 4, तो 4 + 3 जो भी रिजल्ट होगा उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे? हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। अब एक और एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको एडिशन ऑपरेशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारा इंस्ट्रक्शन है इस बार ADDA,#0BH। इस इंस्ट्रक्शन में ये जो सोर्स डेटा है वो किस एड्रेसिंग मोड की हेल्प से स्पेसिफाई किया जा रहा है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यानी ये इंस्ट्रक्शन एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। इस इंस्ट्रक्शन में ये जो इमीडिएट डेटा है वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। दूसरा डेटा स्टोर है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि इस इमीडिएट डेटा को एक्यूमुलेटर रजिस्टर के डेटा से ऐड करिए और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक्यूमुलेटर को एक पर्टिकुलर डेटा से लोड करना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटर को लोड करने के लिए हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। मूव a,#0F5H, और ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि इस इमीडिएट डेटा को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी करिए। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हम ये ऐड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये ऐड इंस्ट्रक्शन कह रहा है ADDA,#0BH, यानी इस इमीडिएट डेटा को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से ऐड करो और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दो। तो यहाँ पे यही लिखा है, इमीडिएट डेटा है 0B, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डेटा है F5, रिजल्ट को स्टोर करना है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। लेकिन ये जो F5 और 0B है वो हेक्साडेसिमल में दिए हैं। इनके बीच में हम एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। कि हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा है F5H, ये हेक्साडेसिमल में है। इमीडिएट डेटा है 0BH, ये भी हेक्साडेसिमल में है। तो इनके बीच में एडिशन परफॉर्म करने के लिए पहले हमें इन हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। तो F5 का बाइनरी क्या होता है? 5 का होता है 1010, F का होता है 1111। इसी तरह ये इमीडिएट डेटा को भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 0B, 0 हो गया 0000, B हो गया 1011। अब हम इनके बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमें सिंपल एडिशन नहीं करना, यहाँ पे हमें बाइनरी एडिशन करना है। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बाइनरी एडिशन के रूल्स पता होंगे, क्योंकि हमने 12th में, फर्स्ट ईयर में कई बार बाइनरी एडिशन पढ़ा है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बाइनरी एडिशन आता है। बाइनरी एडिशन में जब भी हम दो बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं तो कैसे परफॉर्म करेंगे एडिशन? हम LSB से स्टार्ट करते हैं और MSB तक जाते हैं। LSB में हमारे 1 1 दिए हैं, यानी 1 + 1, 0 विथ कैरी 1, 0 रिजल्ट आएगा और उसके साथ 1 कैरी आएगी। फिर बाइनरी एडिशन होगा 1 + 1, ये 1 कैरी वाला और ये 1, 1 + 1 रिजल्ट आएगा, अगेन 0 और कैरी आएगी 1, क्योंकि बाइनरी एडिशन में 1 + 1 का जो रिजल्ट आता है वो 0 होता है और उसके साथ एक कैरी आती है। अब फिर से यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, 1 + 1 रिजल्ट आएगा 0 विथ कैरी 1। फिर यहाँ पे देखिए 1 + 1, ये कैरी वाला 1 और 1, रिजल्ट आएगा 0 विथ कैरी 1।
अब ये जो कैरी आई है वो हमारी D4 बिट में आई है D3 के ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। तो जब भी D3 के ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद D4 में कैरी आती है तो आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है। फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि यहाँ पे जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया 1 + 1, तो क्या हुआ 0 विद कैरी 1 आई। तो ये कैरी कहाँ आ रही है D4 बिट में। जब भी कैरी D4 बिट में आती है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो 1 सेट हो जाता है। अब हम फिर ऑपरेट करेंगे 1 + 1, फिर रिजल्ट क्या आएगा 0 विद कैरी 1, फिर 1 + 1 अगेन 0 विद कैरी 1, फिर 1 + 1 अगेन 0 विद कैरी 1। अब फिर ये 1 और ये 1, 1 + 1 0 विद कैरी 1। तो ये 0 आ गया और यहाँ पे लास्ट में ये जो कैरी आई है वो सेट करेगी हमारे कैरी फ्लैग बिट को। यानी अगर लास्ट में कैरी आती है तो जो हमारे PSW फ्लैग रजिस्टर का कैरी फ्लैग बिट है वो 1 से सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं बाइनरी एडिशन 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। और जब भी ये जो रिजल्ट आते हैं उनसे हमारे कुछ पर्टिकुलर फ्लैग बिट जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, सेट और रीसेट होते हैं। अब ये जो रिजल्ट आया है उसको स्टोर करेंगे हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। जैसा कि यहाँ दिया है आफ्टर द एडिशन रिजल्ट स्टोर इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 0, क्योंकि रिजल्ट 0 0 है हमारा। और कुछ फ्लैग बिट अफेक्टेड होंगे। पहला फ्लैग बिट अफेक्ट होगा कैरी फ्लैग, इसकी वैल्यू सेट होगी 1, क्योंकि लास्ट में हमारे पास एक कैरी आई है और कैरी अगर लास्ट में आती है तो हमारे पास कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है 1। नेक्स्ट फ्लैग बिट हमारा अफेक्ट होगा पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट में कोई भी नंबर ऑफ 1 नहीं है। हमारा पूरा रिजल्ट जो है वो 0 0 है, कोई भी नंबर ऑफ वंस नहीं है इसमें, इसीलिए पैरिटी फ्लैग जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे इस D4 बिट में कैरी जनरेट होती है, D3 का ऑपरेशन परफॉर्म कराइए और D4 में अगर कैरी जनरेट होती है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 में सेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ये फ्लैग जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कोई इंस्ट्रक्शन देके कि इससे ऑपरेशन परफॉर्म करो और कौन कौन से फ्लैग बिट अफेक्टेड होंगे वो बताओ, तो आप इस तरह से पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करके आप कौन से फ्लैग बिट अफेक्ट हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे हैं वो बता सकते हो इजीली। या फिर अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप इजीली बता सकते हो। अब अपन कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ऐड इंस्ट्रक्शन के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऐड इंस्ट्रक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग मोड को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन ऐड इंस्ट्रक्शन देखते हैं डिफरेंट एड्रेसिंग मोड की हेल्प से। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसमें ADD A,40H। इस इंस्ट्रक्शन में ये जो 40H है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे डेटा स्टोर है। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है data in 40H memory location is add with accumulator register and result stored in the accumulator register। यानी जो भी डेटा इस पर्टिकुलर 40H मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट है उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट से रजिस्टर के साथ ऐड करो और जो भी रिजल्ट आए इस एडिशन का उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दो। ये इंस्ट्रक्शन एग्जांपल है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा ADD A,@R1। ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि जो भी डेटा प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जिसका एड्रेस R1 रजिस्टर में गिवन है, उस डेटा को ऐड करो एक्यूमुलेटर के कंटेंट से और जो भी रिजल्ट आए उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ADD R। ये इंस्ट्रक्शन भी वैलिड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है वो हमेशा डेस्टिनेशन लोकेशन में ही मेंशन होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन लोकेशन में कोई भी रजिस्टर नहीं दिया, इसका मतलब है यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर बाय डिफॉल्ट गिवन है। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि जो भी डेटा R रजिस्टर में स्टोर है उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड करो
और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दो। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन भी वैलिड है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ADDC इंस्ट्रक्शन, ऐड विथ कैरी इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन भी सारे डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है। इस इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ADDC A,#data। ये इंस्ट्रक्शन में हैश डेटा बता रहा है कि ये एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है, क्योंकि इमीडिएट डेटा ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में गिवन है। और ये इंस्ट्रक्शन कहता है इस इमीडिएट डेटा को जो भी इंस्ट्रक्शन में गिवन है उसको ऐड करिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट के साथ, और उसके साथ कैरी को ऐड करिए और जो भी रिजल्ट आए उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दीजिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ADDC A,R3। ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि R3 रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसको ऐड करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट के साथ, और उसमें ऐड करो कैरी, और जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दीजिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा ADDC A,data। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि जो भी डेटा है उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड करो और उसमें कैरी ऐड करो और उसका रिजल्ट स्टोर करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ADDC A,@R6। ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि डेटा जो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर है जिसका एड्रेस R6 रजिस्टर में गिवन है, उस डेटा को ऐड करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट से और उसके साथ कैरी ऐड करो और जो भी रिजल्ट आए उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने आपको बताए डिफरेंट एड्रेसिंग मोड की हेल्प से। अब अपन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये है सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन। सब्सट्रैक्शन का ऑप कोड होता है SUBB। एक्चुअली 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सिंपल सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी हम SUBB ऑप कोड का यूज करते हैं, और सब्सट्रैक्शन विद बोरो के लिए भी हम SUBB इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स है SUBB डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि डेस्टिनेशन में जो भी कंटेंट है या डेटा है उसको सब्सट्रैक्ट करिए सोर्स के डेटा के साथ, और जो भी रिजल्ट आए उसको स्टोर कर दीजिए डेस्टिनेशन लोकेशन में। और डेस्टिनेशन में हमेशा हमें मालूम है एक्यूमुलेटर रजिस्टर प्रेजेंट होता है। तो इसमें दो कंडीशन है, एक सिंपल इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें बोरो नहीं होता, और एक इंस्ट्रक्शन होता है विथ बोरो के साथ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सब्सट्रैक्शन विथ नो बोरो। उसका यहाँ पे सिंटैक्स दिया है SUBB A, सोर्स। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि सब्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के डेटा को या कंटेंट को सोर्स के डेटा से माइनस करिए, रिजल्ट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दीजिए। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन विथ बोरो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब्सट्रैक्शन विथ बोरो इंस्ट्रक्शन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है। हमें सब्सट्रैक्शन विथ बोरो इंस्ट्रक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब भी हम किसी स्मॉलेस्ट नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं लार्जेस्ट नंबर से। तो जब भी हम स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट से सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हमें बोरो की जरूरत पड़ती है, और जो भी उसका रिजल्ट आता है उससे कुछ पर्टिकुलर फ्लैग रजिस्टर्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बोरो के लिए अलग से बोरो फ्लैग डिफाइन किया गया है? तो उसका आंसर है कि नहीं, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कोई भी बोरो फ्लैग नहीं होता। जब भी हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो कैरी फ्लैग होता है PSW फ्लैग रजिस्टर में, वो उस टाइम पे बोरो फ्लैग की तरह काम करता है। एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ कि हमें सब्सट्रैक्शन विद बोरो इंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी हम किसी स्मॉलेस्ट नंबर को लार्जेस्ट नंबर से सब्सट्रैक्ट करते हैं तब हमें बोरो की रिक्वायरमेंट होती है, और उससे एक कुछ पर्टिकुलर फ्लैग रजिस्टर भी अफेक्टेड होते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कोई बोरो फ्लैग बनाया गया है इस बोरो के लिए? तो उसका आंसर है कि नहीं, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कोई भी बोरो फ्लैग नहीं होता।
जब भी हम कोई सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे PSW फ्लैग रजिस्टर का जो कैरी फ्लैग है वही बोरो फ्लैग की तरह काम करता है। तो आपको मे भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है सब्सट्रैक्ट विथ बोरो वाला SUBB A, सोर्स। दोनों इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों के ऑप कोड भी बिल्कुल सेम है। बस कहाँ पे चेंज है, अगर हम लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट से माइनस करेंगे तो कोई भी बोरो की जरूरत नहीं होगी, तो हमारा सब्सट्रैक्शन विथ नो बोरो होगा। और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करेंगे लार्जेस्ट नंबर से तो हमें बोरो की जरूरत होगी और वो हमारा कहलाएगा सब्सट्रैक्ट विथ बोरो इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसको सोर्स के डेटा के साथ माइनस करिए और जो बोरो है उसको भी सब्सट्रैक्ट करिए और जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर करिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। यहाँ पे दो कंडीशन दी हैं। पहली कंडीशन है अगर डेस्टिनेशन का डेटा ग्रेटर देन है सोर्स डेटा के साथ तो उस टाइम पे इस ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, हमें किसी बोरो की जरूरत नहीं होगी और कैरी फ्लैग बिट जो है वो 0 सेट होगा। दूसरी कंडीशन है अगर डेस्टिनेशन डेटा स्मॉलर है सोर्स डेटा के उस टाइम पे रिजल्ट नेगेटिव आएगा, बोरो जनरेट होगा और कैरी फ्लैग बिट 1 सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन को लेके, जिसमें पहला पॉइंट है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जब भी हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे कोई भी बोरो फ्लैग मेंशन नहीं होता PSW फ्लैग रजिस्टर में। जो कैरी फ्लैग है वही बोरो फ्लैग की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें सब्सट्रैक्ट विथ बोरो इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट कब होती है। हमें सब्सट्रैक्ट विथ बोरो इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं एक स्मॉलेस्ट नंबर को लार्जेस्ट नंबर से, तो हमें बोरो की जरूरत पड़ती है और उस टाइम पे जो हमारा कैरी फ्लैग है वो बोरो फ्लैग की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो सब्सट्रैक्शन है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन मेथड का यूज करना पड़ता है। अब ये टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन मेथड क्या होती है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। उसकी प्रोसीजर ये है कि जो भी आपका सोर्स डेटा है, जैसा हमने इंस्ट्रक्शन में देखा कि हमारे पास जो पहले गिवन होता है वो डेस्टिनेशन डेटा होता है और जो बाद में दिया होता है वो सोर्स डेटा होता है। तो जो भी हमारा सोर्स डेटा है उसका आप सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उस सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का उसको ऐड करिए डेस्टिनेशन डेटा के साथ, यानी जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा प्रेजेंट है उसके साथ, और उनके एडिशन का जो रिजल्ट आता है उसको आप स्टोर कर दीजिए अगेन डेस्टिनेशन में यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो उससे कैरी फ्लैग बिट जो है वो अफेक्टेड होगी। यहाँ पे दो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी कि कैरी फ्लैग बिट कब अफेक्ट होगी और कब नहीं अफेक्ट होगी। जब हमारा डेस्टिनेशन का डेटा ग्रेटर है सोर्स डेटा से तो कैरी फ्लैग 0 हो जाएगी क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव होगा, कोई बोरो नहीं होगा। अगर डेस्टिनेशन का डेटा स्मॉलर है सोर्स डेटा से तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, बोरो जनरेट होगा, इसीलिए कैरी फ्लैग 1 सेट होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन को लेके 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन से रिलेटेड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो सारे डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करते हैं। तो एक एक करके डिफरेंट एड्रेसिंग मोड की हेल्प से सारे सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है SUBB A,#data। ये एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी एक इमीडिएट डेटा गिवन है। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को माइनस करो इमीडिएट डेटा से और रिजल्ट को स्टोर करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। जब भी हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम हमेशा डेस्टिनेशन को सोर्स से माइनस करते हैं क्योंकि
यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जब भी सब्सट्रैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे हमें डेस्टिनेशन से सोर्स को माइनस करना है। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें दो डेटा की जरूरत होती है। एक डेटा एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट होता है और एक डेटा सोर्स लोकेशन में प्रेजेंट होता है। तो सोर्स में तो इमीडिएट डेटा दिया है, लेकिन एक्यूमुलेटर में इस टाइम में कोई भी डेटा नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक्यूमुलेटर को लोड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू से, यानी डेटा से। उसके लिए हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। मूव A,#4 ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि इस इमीडिएट डेटा को कॉपी करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वैल्यू हो जाएगी 4। उसके बाद हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि जो एक्यूमुलेटर में डेटा प्रेजेंट है उसको माइनस करो इमीडिएट डेटा से, और जो रिजल्ट है उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दो। नेक्स्ट एग्जांपल है SUBB A,RN। ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर के डेटा को माइनस करो उस डेटा से जो रजिस्टर RN में स्टोर है, और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है SUBB A,@RI। ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर के डेटा को माइनस करो उस डेटा से जो स्टोर है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में और जिसका एड्रेस RI रजिस्टर में गिवन है, और रिजल्ट को स्टोर करो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। नेक्स्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है, ये है SUBB A,डायरेक्ट। ये डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया होता है, जैसे कि 40H, 50H, 60H। डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस यहाँ पे गिवन होता है। अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो ये कहता है कि जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको सब्सट्रैक्ट करिए इस डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन के डेटा से, और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दीजिए। तो ये कहलाते हैं सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन। मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड होता है MUL और उसका सिंटैक्स है MULAB। ये इंस्ट्रक्शन दूसरे जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन से थोड़े डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम जो ऑपरेंड हैं उनको किसी भी कॉमा से सेपरेट नहीं करते, हम उन्हें डायरेक्टली स्पेसिफाई करते हैं इंस्ट्रक्शन में। जैसे MUL मल्टीप्लिकेशन ये ऑपकोड है, और जो ऑपरेंड हैं उनको हम डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं AB। यहाँ हम कोई कॉमा का यूज नहीं करते। अब ये A और B क्या है? A हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और B हमारा B रजिस्टर है। मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन और डिवीजन इंस्ट्रक्शन के केस में हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर का और B रजिस्टर का ही यूज करते हैं। हम किसी दूसरे वर्किंग रजिस्टर्स का यूज नहीं करते, जैसे आपके R0, R1, R2, R7 रजिस्टर हो गए उनका भी यूज नहीं करते, और जो हमारा RI रजिस्टर होता है उसका भी यूज नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन में हम केवल एक्यूमुलेटर रजिस्टर और B रजिस्टर का यूज करते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई करिए B रजिस्टर के डेटा के साथ, और जो रिजल्ट आए उसको स्टोर करिए A और B रजिस्टर दोनों में। यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए और जो रिजल्ट आता है उसको A और B दोनों रजिस्टर में स्टोर करना है। अब हम दोनों में कैसे स्टोर करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है The number in A और B register is multiplied। हम A रजिस्टर के डेटा को B रजिस्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो लोअर ऑर्डर बाइट होते हैं रिजल्ट के उनको स्टोर करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और जो हायर ऑर्डर बाइट होते हैं रिजल्ट के उनको स्टोर करते हैं B रजिस्टर में। लोअर ऑर्डर बाइट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करना है, और हायर ऑर्डर बाइट जो होता है रिजल्ट का उसको B रजिस्टर में स्टोर करना है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन में कैरी फ्लैग हमेशा 0 सेट रहता है, लेकिन ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो अफेक्टेड होता है। तो ओवरफ्लो फ्लैग
कब अफेक्टेड होता है? इसकी वैल्यू 1 होती है जब भी जो रिजल्ट है ऑपरेशन का वो ग्रेटर देन होता है FFH से। अगर रिजल्ट स्मॉलर देन होगा FFH से तो ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो रीसेट हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा एक मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है MULAB। ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, ये B रजिस्टर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर के डेटा को B रजिस्टर के डेटा के साथ मल्टीप्लाई करिए और रिजल्ट को A और B रजिस्टर दोनों में स्टोर करिए। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने से पहले हमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर में और B रजिस्टर दोनों में डेटा को लोड करना पड़ेगा। तो डेटा लोड करने के लिए हम मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक्यूमुलेटर में डेटा लोड करेंगे इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से, मूव A, #95H। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि इस इमीडिएट डेटा को कॉपी करिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक्यूमुलेटर लोडेड हो जाएगा 95H डेटा से। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव B, #10H। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि इस इमीडिएट डेटा को कॉपी करिए B रजिस्टर में। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, B रजिस्टर लोडेड हो जाएगा 10H वैल्यू से। अब हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में भी एक डेटा है और B रजिस्टर में भी एक डेटा है। तो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, 95H को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10H से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा 0E99H। इस पूरे रिजल्ट में से ये एक 16 बिट रिजल्ट है। तो इस 16 बिट रिजल्ट का जो लोअर बाइट है, यानी ये जो लोअर 99H ये लोअर बाइट है और 0E अपर बाइट है। तो जो लोअर बाइट है उसको स्टोर करेंगे हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में और जो हायर बाइट्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं हम B रजिस्टर में। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन इंस्ट्रक्शन। डिवीजन इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड होता है DIV। डिवीजन ऑपरेशन सपोर्ट करता है बाइट बाय बाइट डिवीजन ओनली। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स दिया है DIV AB। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन के केस में हम किसी भी कॉमा का यूज नहीं करते ऑपरेंड्स को सेपरेट करने के लिए। हम डायरेक्टली ऑपरेंड को स्पेसिफाई करते हैं इंस्ट्रक्शन में, और एक ऑपरेंड प्रेजेंट होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में और दूसरा ऑपरेंड प्रेजेंट होता है B रजिस्टर में। और इन दोनों रजिस्टर के अलावा हम कोई अदर रजिस्टर का भी यूज नहीं करते मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन में। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि A को डिवाइड करिए B से और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हमारा एक रिमाइंडर आएगा और एक कोशेंट आएगा। तो कोशेंट को स्टोर करिएगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में और रिमाइंडर स्टोर करना है B रजिस्टर में। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है, इसको हमको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें A रजिस्टर और B रजिस्टर में डेटा को लोड करना होगा, तब हम उनके बीच में डिवीजन परफॉर्म करवा पाएंगे। तो लोड करने के लिए हम यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं, मूव A, #95H और मूव B, #10H। जब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसमें से कोशेंट और रिमाइंडर आएंगे। कोशेंट जो है वो आएगा 09H, उसको स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और जो रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर करेंगे B रजिस्टर में। और डिवीजन ऑपरेशन में या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में कैरी फ्लैग हमेशा 0 सेट रहता है, केवल ओवरफ्लो फ्लैग ही अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड है INC। इस इंस्ट्रक्शन में हम इंक्रीमेंट करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेंड को 1 से। यहाँ पे दिया हुआ है द इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट द स्पेसिफाइड ऑपरेंड बाय 1। और इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन से कोई भी फ्लैग रजिस्टर जो है वो अफेक्टेड नहीं होता। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन को लेके कि जो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका मतलब एडिशन नहीं होता। यहाँ पे हम कोई एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहे, केवल इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन काउंट करते हैं नेक्स्ट नंबर को।
तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इंक्रीमेंट का मतलब है यहाँ पे कि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। हम एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहे, हम केवल नेक्स्ट नंबर को काउंट कर रहे हैं। यानी अगर आपके पास एक मेमोरी लोकेशन दी है जहां पे डेटा प्रेजेंट है, तो हम उस मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। हम उसके कंटेंट में कुछ एडिशन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन के। ये भी सारे डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है INCA। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर को 1 से इंक्रीमेंट करिए। एक्यूमुलेटर को 1 से इंक्रीमेंट करिए और उसको स्टोर कर दीजिए रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है INCRN। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि RN को इंक्रीमेंट करिए 1 से और उसको स्टोर कर दीजिए RN रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है INC30H। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि इस मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करिए 1 से और उसका रिजल्ट स्टोर करिए 30H में। INC@RI ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। ये कहता है कि @RI को इंक्रीमेंट करो 1 से और स्टोर कर दो @RI में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है INC-DPTR। ये कहता है कि DPTR को 1 से इंक्रीमेंट करो और फिर DPTR में स्टोर कर दो। तो ये हमारे कुछ इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है। फिर से मैं एक बार बोलूंगी कि इंक्रीमेंट का मतलब यहाँ एडिशन नहीं है, हम केवल जस्ट एक नेक्स्ट नंबर को काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जैसा इंक्रीमेंट था वैसा ही डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम डिक्रीमेंट करते हैं एक स्पेसिफाइड ऑपरेंड को 1 से। इससे भी कोई भी फ्लैग रजिस्टर अफेक्टेड नहीं होता। इस डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हम कोई सब्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम केवल प्रीवियस वैल्यू को या प्रीवियस नंबर को काउंट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं DECA। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर को 1 से डिक्रीमेंट करो और स्टोर करो एक्यूमुलेटर में। DECRN ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि RN को 1 से डिक्रीमेंट करो और स्टोर करो RN में। ये कहता है कि 30H को डिक्रीमेंट करो 1 से और स्टोर करो 30H में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DEC@RI। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि ये जो @RI है उसको डिक्रीमेंट करो 1 से और स्टोर करो RI रजिस्टर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DEC-DPTR। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि DPTR को डिक्रीमेंट करो 1 से और स्टोर करो DPTR रजिस्टर में। तो ये कुछ हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन थे। अब एक स्पेशल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है जो है डेसिमल एडजस्ट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन एडजस्ट करता है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को। डेसिमल एडजस्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये जो डेसिमल एडजस्ट इंस्ट्रक्शन है वो एडजस्ट करता है कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को। इस इंस्ट्रक्शन का बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें BCD ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है या फिर कोई BCD एडिशन परफॉर्म करना होता है, तब हम इस टाइप के इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में कैरी फ्लैग जो है वो अफेक्टेड होता है और इसकी वैल्यू तब सेट होती है जब इस BCD ऑपरेशन का रिजल्ट ग्रेटर देन होगी इस वैल्यू से, अदरवाइज क्लियर हो जाती है। इस इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स है DAA और ये इंस्ट्रक्शन बोल रहा है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को एडजस्ट करो। तो ये हमारे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन थे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को शेयर करिए।